एक चीज पे जरूर अफसोस जताऊंगा सर। हाँ। आपके चैनल के जरिए आज पहली बार बोल रहा हूं। हाँ। एक रिश्ता जीवन में जरूर मैं कमाया था, जिसको मैंने खो दिया। उसका अफसोस जब से खोया तब से था, है और आजीवन रहेगा सर। ये कौन सा है? क्योंकि मेरे सर, जब हम लोग चैनल से कट होंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, या आप देख लेंगे या जान लेंगे, आपसे कोई बता देगा। यानी कि आप मेरे जीवन में एक रिश्ता ऐसा बना, तो उस रिश्ते को अपनाने में क्या बुराई है? सर वो कैसे अपना सकता हूं, वो इस धरती पे वो है ही नहीं। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना लेता, क्योंकि वही मेरे जीवन में एक सच्चा मिला था। सॉरी सर, अब इसके आगे मैं नहीं समझता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि पावर स्टार पवन सिंह क्यों हैं? बचपन से एक लड़का अपने जीवन का शुरुआत किया गायकी में, साइकिल से, और वो सफर तय करते 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 फिल्मी सफर में आया। फिर फिल्मी सफर में आते आते मेरी एक फिल्म आई थी 2016 में, जिस फिल्म का नाम था गदर। वो गदर फिल्म ने गदर मचा दिया सिनेमा हॉल में। वहीं से हमारे नाम के पीछे लग गया पावर स्टार। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि मैं गांव में था और साइकिल से मेरी जिंदगी चलती रहती थी, कमजोर बैकग्राउंड का मैं हूं, लेकिन 2016 में एक फिल्म आई और वो चल गई और फिर मेरी जिंदगी जो है ना आगे निकल गई। मैं चाहता हूं कि पवन सिंह के गीतों को, गानों को, फिल्मों को लोग जानते तो बहुत हैं, लेकिन आपकी अपनी जो गुजरी जिंदगी है, कम से कम उसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए कि पवन सिंह किस तरह के घर से, किस तरह के परिवार से निकले और कहाँ हैं। आरा जिला के जोकहरी गांव में मेरा घर हुआ। मेरे पापा जी पानी जहाज में नौकरी करते थे और हमारे चाचा श्री अजीत सिंह जी वही हमारे गुरु हैं। मैं कोलकाता में पढ़ाई करता था, मेरा उम्र था 6 साल का। तो हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे, और मैं जब स्कूल जाता था कंधे पे बैग लटका के तो गाना गुनगुनाते जाता था। बाहर से हमारे चाचा जी जब कोलकाता में आए तो हमारे घर के अगल बगल के लोगों ने उनसे बोला कि अजीत भाई, आपका भतीजा बड़ा अच्छा गा रहा है। हाँ जी। और उसी दरमियान एक मंदिर में कार्यक्रम रखा गया छोटा सा। उस मंदिर में हमको पढ़ने तो नहीं आता था, बट जो सुन सुन के गाना याद था। हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, तो मेरा दिल बोला कि नहीं, ये लड़का गाएगा। और हम जब वापस गांव में आए तो जो भी शिक्षा दीक्षा हमारे चाचा जी ने दिया, शिक्षा तो जिंदगी भर चाचा ने गाना सिखाया, जीवन सीखना है, कुछ नहीं आता है। जी सर। अच्छा, उसका फिल्म आ गई। वहीं करते 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 मेरे जिंदगी का सफर ये रहा कि मैं एक स्टेज शो में गया और वहां पे जो साउंड सिस्टम था उसी को रिकॉर्ड कर लिया जो मैंने गाया। अच्छा। तो कभी कभी आके लोग बोलते थे ना कि अजी आपके अजीत सिंह, आपके पवन लड़के का मैंने गाना सुना। तो हम लोगों ने बोला यार कहीं रिकॉर्डिंग हम लोग किए ही नहीं है, तो गाना कहां से सुन लिए। धीरे 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 सर वो जो कैसेट रिलीज किया था, उस टाइम कैसेट का दुनिया था, वो कंपनी का मालिक आया, बोला कि आपका जब शो खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट डे जो भी आता था बोलता था ये तनी लइकवा के कैसेट दा। हाँ। 3000 पीस मैंने बेच दिया। तो उसके बगल के दुकान वाले ने बोला आके कि अरे पगला, जब इतना बिक रहा है तो इसको रिलीज कर दो। तो वो गया दिल्ली और उसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिया। ये कब के बाद था? कैसेट सुपर हिट हो गया। इतना दूर तो नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पवन वो लड़का है जिसका गायकी का जब शुरुआत किया था तो मेरा घर सर खपड़े का था। पापा के कमाई से
आंगन के आगे एक ढाबा होता है हमारे गांव में, बोला ना कि दुआर ढाबा पे उसारा। आंगन,